कोरोना से भारत में तबाही मची हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत में कोरोना के हालातों को हृदय विदारक कह दिया है। बता दें कि देश में लगातार 7वें दिन 3 लाख से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए और मरने वालों का आंकड़ा पहली बार 3000 के पार पहुंच चुका है। लेकिन इसी बीच एक देश ऐसा भी है जिसने मास्क पहनने पर लोगों को ढिलाई दे दी है। बात कर रहे हैं पिछले साल कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित देश अमेरिका की। अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश की जनता से कहा कि ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की पूरी डोज ले ली है वो अपने घरों से बिना मास्क के निकल सकेंगे। हालांकि बिना मास्क निकलने पर कुछ हिदायतों का सामना उन्हें करना पड़ेगा, जैसे कि ये लोग छोटे ग्रुप्स में ही शामिल हो सकते हैं, उन्हें भीड़ नहीं जुटाने दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले इजराइल इकलौता ऐसा देश था जहां लोगों को फेस मास्क पहनने पर छूट दे दी गई थी। इजराइल ने 80% आबादी को वैक्सीन लगा दी है, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन, जो कि इस साल के शुरू में कोरोना की सबसे बड़ी पीक झेल रहा था, उसने भी 90 दिन बाद लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति दे दी, यानी कि लॉकडाउन हटा दिया। हालांकि ब्रिटेन में फेस मास्क लगाए रखना जरूरी है। अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोजेज ले ली हैं, उनको अब भीड़ वाली जगह छोड़कर कहीं पर भी मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है या फिर टीका की सिर्फ आधी डोजेज ली हैं, वो भी कुछ परिस्थितियों को छोड़कर बिना मास्क लगाए बाहर जा सकते हैं। अमेरिकी अखबार द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक CDC के डायरेक्टर रोशेल वेलेंस्की ने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो लोग फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं वो अब खुद को आरामदेह स्थिति में महसूस कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ग्रुप में जुटने की मंजूरी दी जा रही है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कोरोना की अपनी दोनों खुराकें ले ली हैं, और ऐसे भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन पूरा ना किया हो। पिछले साल 2020 में अमेरिका में 5,70,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। साफ है कि अमेरिका कोरोना महामारी से बुरी तरह से जूझा, लेकिन अमेरिका में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सही प्लानिंग ने कोरोना के हालातों की अमेरिका में तस्वीर ही बदल कर रख दी, और यही वजह है कि अमेरिका की नियामक संस्था ने फेस मास्क पर यह बड़ा फैसला किया है। अमेरिकी रोग नियंत्रक और रोकथाम केंद्र यानी कि CDC ने कोरोना से बचने के लिए 27 अप्रैल को नई गाइडलाइंस जारी की। इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी है वो क्या करें, और जिनको वैक्सीन की 2 डोजेज लग चुकी है वो कहां-कहां बिना मास्क के जा सकते हैं। CDC ने कहा कि वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि आप लो रिस्क जोन में हैं। आप कुछ उन लोगों के साथ भी बैठ सकते हैं जिनमें से कुछ ने वैक्सीनेशन का पूरा डोज नहीं लिया है, लेकिन ग्रुप छोटा होना चाहिए। अमेरिका में करीब 42% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम वैक्सीन का 1 डोज ले लिया है, और इनमें से 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की 2 डोजेज लगवा ली हैं। CDC ने कहा कि ऐसे लोग जो वैक्सीनेशन करा चुके हैं उन्हें खुद भी अपना ध्यान रखना चाहिए। बिना मास्क के घर से निकलने से पहले उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं इससे उनके परिवार या कम्युनिटी को कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि वो कोरोना वायरस के कैरियर भी हो सकते हैं, यानी कि उन्हें खुद कोरोना वायरस चपेट में ना ले, लेकिन वो कोरोना वायरस को अपने घरों पर ला सकते हैं। अगर वैक्सीनेटेड लोग ज्यादा भीड़ वाली जगहों या इंडोर आउटिंग पे जा रहे हैं तो उन्हें मास्क जरूर पहनना चाहिए। इसके साथ ही CDC ने एक पोस्टर भी रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन सी वो जगह हैं जहां पर जिन लोगों को वैक्सीन लगी है वो फेस मास्क नहीं भी पहनेंगे तो चलेगा। इनमें जगह है मूवी थिएटर, प्रार्थना घर, ऐसी जगह जहां पर लोग ऊंची ऊंची आवाजों में गाते हैं। होटल में ये लोग खाना खा सकते हैं, जिम जा सकते हैं, लेकिन जिनको वैक्सीन नहीं लगी है वो लोग ऐसी जगहों पर सुरक्षित नहीं है। बता दें कि अमेरिका की जनसंख्या करीब 33 करोड़ 14 लाख है, जिनमें से 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन लगाई जा चुकी है, यानी कि देश की 1/3 जनता को वैक्सीन लग चुकी है। बता दें कि अमेरिका में विश्व की सबसे भरोसेमंद और प्रभावशील वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना लोगों को कोरोना के खिलाफ लगाई जा रही है। साथ ही जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया था, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट घटनाएं सामने आने के बाद इसके इस्तेमाल को फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन इसे दोबारा से शुरू किया जा सकता है, वो भी जल्द ही। रिपोर्ट के मुताबिक फुली वैक्सीनेटेड सिर्फ उन्हीं लोगों को माना जाएगा जिन्होंने अपनी वैक्सीन का दूसरा डोज लगा चुके हैं, और वो भी 15 दिन पहले। अमेरिका में फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना की लोगों को 2 डोज लेनी है, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का सिर्फ 1 डोज ही लोगों के लिए काफी होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमने जो असाधारण प्रगति की है उसके कारण CDC ने आज बड़ी घोषणा की है। साथ ही अगर आप पूरी तरह से टीकाकरण करवा चुके हैं और आपको 15 दिन से ज्यादा हो चुका है तो आपको भीड़-भाड़ वाले स्थानों को छोड़कर कहीं भी मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही बाइडेन ने यह भी कहा कि टीकाकरण आपके और आपके आसपास के लोगों के जीवन को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। ये सामान्य जीवन जीने में आपकी मदद कर सकता है। आपको बताते चलें कि भारत की 130 करोड़ जनता में भी अभी सिर्फ 12 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा चुकी है।